अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान। तो आज के हमारे इस लेक्चर में खुशामदीद। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। आज हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, इसकी डेफिनेशन में आपको बता दूं। डिफाइन ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या आता है? द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एडिशनल मीनिंग ऑफ ऑपरेटर इज़ कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो क्या वो कह रहा है कि किस एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी ऑपरेटर को एडिशनल मीनिंग दे देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटर क्या होते हैं। तो ये देखें, ये प्लस एक ऑपरेटर है, ये माइनस एक ऑपरेटर है। ठीक है, ये स्टेरिक या मल्टीप्लाई आप इसको कह लें, ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, इसका कैसा बिहेवियर होगा। फिर इसके बाद ये डिवाइड एक ऑपरेटर है, मॉडुलस एक ऑपरेटर है। तो इसी तरह से ये और भी काफ़ी सारे ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड और मॉडुलस। अच्छा, तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एडिशनल मीनिंग ऑफ ऑपरेटर इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये जो हमारे ऑपरेटर होते हैं ना, इनका हम बिहेवियर डिफाइन कर देते हैं कि इसने किस चीज़ के साथ कैसे काम करना है। ठीक है, आपको पता है कि प्लस क्या करता है, दो चीज़ों को सम कर देता है, एडिशन कर देता है उनका। ये माइनस कर देता है दो चीज़ों को। ये जो है, जो होते हैं हमारे ऑपरेंड के साथ जब काम करता है, ये मल्टीप्लाई कर देता है। ये वाला सिंबल जो होता है ये डिवाइड कर देता है, और ये वाला सिंबल जो है ये मॉडुलस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ये तो हमें पता है। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि वो उन्हें एडिशनल मीनिंग दे देता है। अभी आपको समझ आएगी। सबसे पहले अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। वाई वी नीड टू यूज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस के अंदर हमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, मेनली देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। तो डेटा कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अच्छा, वन होता है बिल्ट इन। ठीक है, बिल्ट इन डेटा टाइप होता है पहला। क्या होता है पहला? बिल्ट इन। ठीक है, और दूसरे टाइप का क्या आता है? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अच्छा, जो बिल्ट इन डेटा टाइप होता है वो क्या, कौन सा होता है? वो होता है आपका इंट। इंट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, कैरेक्टर होता है, कैर होता है। ठीक है, स्ट्रिंग होता है, डबल होता है, लॉन्ग होता है, एंड सो ऑन। जितनी भी आपकी बिल्ट इन डेटा टाइप हैं जो कंप्यूटर के अंदर पहले से फीड होती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप, जो कंप्यूटर के अंदर पहले से फीड होती हैं। ठीक है, अब इंट भी कंप्यूटर को पता है कि इंट के अंदर डाटा स्टोर करना है। ठीक है, फ्लोट को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, डबल के साथ कैसा ऑपरेशन हमने करना है। ठीक है, तो उसको पता है इन चीज़ों के बारे में कंप्यूटर को। ठीक है, बिल्ट इन डेटा टाइप के बारे में। अच्छा, एक होती है आपकी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, जो हम प्रोग्रामर बनाते हैं। जैसे कि क्लासेस है जो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इनम हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपका जो है वो यूनियन हो गया। ठीक है, इसी तरह से तो जितनी भी आपकी जो है ना यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, तो इनका जो है ना, इनके साथ जब हम प्लस माइनस ज़रब तकसीम मॉडुलस कोई भी ऑपरेटर यूज़ करते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के साथ, तो जो होता है आपके कंप्यूटर को नहीं पता कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के साथ कैसे काम करना है। ठीक है, बिल्ट इन डेटा टाइप्स का उसको पता है कि उसके साथ कैसे काम करना है, लेकिन उसको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में नहीं पता। जैसे कि क्लासेस हो गई, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, इनम हो गया, जितनी भी आपकी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ फिर से। अगर हम किसी भी ऑपरेटर को बिल्ट इन डेटा टाइप के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो कंपाइलर को पता है कि किस तरह इसको यूज़ करना है। मीन्स इनका बिहेवियर पहले से डिफाइन है फॉर बिल्ट इन डेटा टाइप्स के लिए। तो ये जो भी मैंने आपको बात बताई है कि
जो हमारी बिल्ट इन डेटा टाइप्स होती हैं इनका बिहेवियर पहले से डिफ़ाइन होता है, कंपाइलर को पता होता है कि बिल्ट इन डेटा टाइप के साथ कैसे काम करना है, ठीक है। प्लस माइनस ज़रब तकसीम जितने भी आपके ऑपरेटर होते हैं उसको कैसे यूज़ करना है। ये देखें, अब इसकी एग्जांपल देख लें, इंट ए बी सी, ठीक है। ये तीन मैंने क्या किए हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप्स लिए हैं और वेरिएबल बना लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे अब कंप्यूटर को पता है कि जब मैं c इज़ इक्वल टू ए प्लस बी लिखूँगा तो इसका मतलब है a और b को ऐड करो और c में उसको उसके जो है सम को डाल दो, ठीक है। कंप्यूटर को पता है। लेकिन जब बात आती है ना हमारी बिल्ट इन डेटा टाइप्स के बारे में, तो कंप्यूटर को नहीं पता। लेकिन जब हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स बनाते हैं तो कंपाइलर को नहीं पता कि इनको किस तरह इस्तेमाल करें। तो कंपाइलर को नहीं पता कि उसने यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में कैसे उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमारी एक क्लास है। क्लास क्या है कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हमने बना दी माई क्लास के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करें हम दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास के, माई क्लास, ठीक है, obj1 obj2। अब मैं जैसे ही कोशिश करूँगा ना इनको ऐड करने की, obj1 प्लस obj2, ये इनको माइनस करने की, सब्सट्रैक्ट करने की, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की, ठीक है, ऑपरेटर के लिए रिलेटेड, तो क्या होगा, ये हमें एरर दे देगा बिकॉज इट डजेंट नो हाउ टू ऐड टू ऑब्जेक्ट और परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन। तो क्या होता है कि इसको ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे फंक्शन क्या काम करना है इसको नहीं पता, ठीक है। ऑपरेटर को कैसे इस्तेमाल करना है ऑब्जेक्ट के साथ इसको नहीं पता। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का इस्तेमाल, और हम अपने कंपाइलर को बता देते हैं कि इसको तूने प्लस करना है, इसको माइनस करना है, इसको इसके ऊपर फलां ऑपरेशन तूने परफॉर्म करना है, ठीक है। चलो अच्छा, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये एक नीचे एक एग्जांपल है, बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये क्या है, ये हमने बनाया एक बिल्ट इन डेटा टाइप का प्रोग्राम, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले आपको पता है ये तो आपकी हेडर फाइल और नेम स्पेस std, ठीक है। तो ये क्या करता है कि मेमोरी के अंदर स्पेस बनाओ। अच्छा, अब ये आपका इंट n1 इज इक्वल टू 30 n2 इज इक्वल टू 20 है, ठीक है। अब मैंने जैसे ही इस यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को मैंने सम किया तो उसने उसका रिज़ल्ट हमें दे दिया। देखें, इधर उसने 50 देना है अभी, तो देखें इसने हमें क्या दिया, दिस इज सम ऑफ n1 एंड n2, और उसने आगे क्या दे दिया, 50, ठीक है। उसको पता है कि मैंने कैसे काम करना है बिल्ट इन डेटा टाइप्स के साथ, इंट, फ्लोट, डबल कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इस तरह की जो भी आपकी डेटा टाइप्स हैं बिल्ट इन, उन डबल लॉन्ग, तो उनके साथ कैसे काम करना है जब कोई ऑपरेटर इस्तेमाल हो। तो ये देखें, हमने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल किया, प्लस का। तो आपको मैंने पहले बताया कि वो बिल्ट इन डेटा टाइप्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और अभी नीचे आ जाए। फिर मैंने आपको क्या बताया कि जो आपकी होती है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, उनके साथ आपके कंपाइलर को नहीं पता कैसे काम करना है। अब देखें, ये हमारा एक हैश इंक्लूड और नेम स्पेस std, उसके बाद मैंने लिखा इंट मेन और यहाँ पे रिटर्न 0, ठीक है। ये आपका मेन प्रोग्राम आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक क्लास बनाई है, ठीक है। क्लास क्या है, ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है, समझ लें। और इसके अंदर मैंने क्या किया, प्राइवेट मैंने रखा है n1 n2, और यहाँ पे मैंने बना दिया इस क्लास का कंस्ट्रक्टर, और n इज़ इक्वल टू 100 एंड n2 इज़ इक्वल टू 200। अब इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने माई क्लास का जो है वो t1 t2 ये क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, ठीक है। और जैसे ही मैं इन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लस करूँगा, ठीक है, दिस इज़ द सम ऑफ t1 एंड t2। t1 एक ऑब्जेक्ट है, t2 एक ऑब्जेक्ट है, और मैं इनको क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ और प्लस के ऑपरेटर की मदद से। तो देखें, मैंने आपको बताया कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स जो होती हैं उनके ऊपर ये जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करवाएंगे या कोई इनके ऊपर
हम परफॉर्म करवाते हैं कोई भी अपना ऑपरेशन, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको नहीं करेगा, वो यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। तो ये देखें यहाँ पे वो हमें एरर दे रहा है, ठीक है। उसको नहीं सब पता कि T1 T2 को कैसे ऐड करना है, उसके साथ कैसे वर्क करना है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इतना तक तो समझ आ गई होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होते हैं आपके यूनरी ऑपरेटर, और ये उसके सिंबल है, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, ये प्लस का ऑपरेटर होता है, माइनस का होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पॉइंटर इन डायरेक्शन, ठीक है। इसको कहते हैं लॉजिकल नोट, ठीक है। इसको कहते हैं बिटवाइज नोट, एड्रेस ऑफ इसको कहते हैं, इसको प्लस प्लस इंक्रीमेंट कहते हैं, इसको डिक्रीमेंट। ये होता है आपका पैरेंथेसिस जो कॉल के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये होता है आपका एरो, ठीक है। मेंबर एक्सेस थ्रो पॉइंटर, ये आगे मैंने लिख भी दिया। फिर ये आपका एक न्यू होता है, ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। ये डिलीट का एक होता है आपका कीवर्ड। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर आपने इनको याद नहीं रखना, बस इनको बस एक दफ़ा पढ़ लेना है। ये बाइनरी ऑपरेटर क्या आते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये मॉडुलस, इक्वल टू, असाइनमेंट, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, एंड हो गया आपका, और हो गया आपका, बिटवाइज एंड हो गया, और एक्सोर, ठीक है। ये लेफ़्ट शिफ्ट हो गया, ये राइट शिफ्ट हो गया। इसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर भी होते हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। वो कौन से होते हैं, प्लस माइनस, ठीक है, ये वाले। उसके बाद देखें आपके पास कुछ और भी ऑपरेटर होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। उसके बाद जो होते हैं आपके पास अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो ये क्या आते हैं, ये एडिशन के लिए होता है, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, ये इसका सिंबल होता है एक, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये डिवीज़न, ये मॉडुलस के लिए। तो इसकी एग्जांपल आगे उसने दी हुई है कि ये दो वैल्यूज़ को ऐड कर देता है, ठीक है। a प्लस इज इक्वल टू बी, इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। इसी तरह से a माइनस इक्वल टू बी, ये इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, a इज इक्वल टू a माइनस बी। इसी तरह से इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपको कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। अब इससे अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि इसके ऊपर काम कैसे करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।